नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और अब तो अच्छे हो ही जाओगे क्योंकि पढ़ाने हम आ गए ना। तो आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग क्रैश कोर्स, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी भी दी थी कि हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे सोशल साइंस का। तो बेटा एकदम निश्चित हो जाओ, ये क्रैश कोर्स आ गया आपका सोशल साइंस का। प्रॉपर अच्छे से तैयारी करना, जैसे बताता चलूँ बढ़िया। और इस क्रैश कोर्स की खूबी क्या होगी, इसमें हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे। देखिए मैं आपको रियलिटी बताऊँ ना, तरीका होना चाहिए हमारे पास पढ़ने का कि हम पढ़ेंगे कैसे। हम लोग क्या करते हैं कि एकदम शुरुआत से शुरू करने लगते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ें कैसे। तो मैं आपको जैसे बताऊँ, देखिए हमारा क्या है कि जैसे मैं सोशल साइंस की बात करूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने पोर्शंस हैं देखो, पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी यानी पॉलिटिकल साइंस, और देन फिर इकोनॉमिक्स। इस प्रकार से हमारे पास 4 पोर्शन है। अब इन 4 पोर्शनों को हम लोग क्या करेंगे, कैसे कवर करेंगे। तो देखिए चारों पोर्शन में वेटेज है अपना अपना, एमसीक्यूज़ हैं, ओटी हैं, क्वेश्चन आंसर हैं। दो चीज़ें तो आती हैं, ओटी और क्वेश्चन आंसर। तो मैंने इसमें आपको 2 पार्ट में आपकी स्ट्रेटजी डिवाइड कर दी है। पहले पार्ट में मैंने स्ट्रेटजी डिवाइड की है ऑब्जेक्टिव की, ऑब्जेक्टिव यानी कि ओटी की, ठीक है। ध्यान रखना, पहले मैं आपको सारे टॉपिक्स की ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, 1 2 3 4। फिर मैं करूंगा 2 मार्क्स का क्वेश्चंस, फिर मैं बताऊंगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन, देन फिर मैं बताऊंगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। अच्छे से आपको एकदम तरीके से बताऊंगा। तो आपको बस अब करना क्या है, कॉपी पेन लेके बैठना है, अच्छे से जितना बताऊं सुनना है और सीखना है। मैं एक ओटी सॉल्व कराऊंगा, उस ओटी के साथ बोलूंगा बहुत कुछ, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो वो सुनिएगा अच्छे से, है ना, क्या बोल रहा हूँ। तो भैया शुरू करें, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 क्रैश कोर्स सोशल साइंस। हाँ, पढ़ाई जरूर करना, ठीक है। चलो, नेम द ऑर्गेनाइजेशन हु प्रिपेयर्ड एचडीआई इंडेक्स। एचडीआई इंडेक्स को कौन प्रिपेयर करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि एचडीआई क्या होता है। पेपर में एचडीआई भी तो पूछ सकता है ना। तो एचडीआई को देखो कैसे क्या कहते हैं, एचडीआई के फुल फॉर्म पूछ ले, क्या होता है बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या कहते हैं बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सुना ध्यान से। अब ये एचडीआई रिपोर्ट कौन तैयार करता है, क्वेश्चन ये है। तो इसको तैयार करता है यूएनडीपी। कौन तैयार करता है बेटा, यूएनडीपी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका कि एचडीआई इंडेक्स कौन बनाता है। तो एचडीआई इंडेक्स कौन बनाता है, यूएनडीपी बनाता है। कौन बनाता है, यूएनडीपी बनाता है। सर यूएनडीपी का मतलब भी बता दीजिए। यूएनडीपी का मतलब होता है बेटा यूनाइटेड नेशन, एंड फॉर नेशन, यूनाइटेड नेशन, डी फॉर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये किसकी फुल फॉर्म हो गई, यूएनडीपी की। बेटा ध्यान रखो, एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन तैयार करता है, यूएनडीपी तैयार करता है। मतलब ये बताता है कौन सा देश कितना अच्छा है, डेवलप है या कौन डेवलपिंग है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, बस ये बताता है, ठीक है। चल आगे बढ़े। दूसरा, नेम द लार्ज पीपुल एंगेज्ड इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। मतलब सबसे ज़्यादा लोग किस में काम कर रहे हैं, किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब तुम ही देख लो, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग किस में काम कर रहे होंगे। सीधी बात है, सबसे ज़्यादा लोग इंडिया में खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी मतलब प्राइमरी सेक्टर। देखो इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं। किसी भी देश की इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं, 3 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, नंबर 2 सेकेंडरी सेक्टर, और नंबर 3 टर्सरी सेक्टर। क्या होता है बेटा, टर्सरी सेक्टर। तो देखो किसी भी इकोनॉमी के कितने सेक्टर होते हैं, 3। हाउ मेनी सेक्टर इन इकोनॉमी, देयर आर 3 सेक्टर इन इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। अब बेटा इन तीनों सेक्टर में लोग काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो समझ लो। जैसे हमारे प्राइमरी सेक्टर में क्या काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में सीधे आता है एग्रीकल्चर। क्या आता है बेटा, एग्रीकल्चर। अच्छा बेटा खेती बाड़ी आती है, ठीक है सर। खेती बाड़ी के साथ और क्या आता है, एनिमल रियरिंग आता है। क्या आता है बेटा, एनिमल। अरे सब लोग जानते ही होंगे ना, खेती बाड़ी करता है तो आदमी घर में एक जानवर भी पाल के रखता है, तो वो भी किसी में आएगा, प्राइमरी में आएगा, एनिमल रियरिंग आएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर आएगा, डेयरी आएगा, माइनिंग आएगा, खदान वगैरह जो होती है ना, माइनिंग वगैरह, ये भी सब इसी में आएगा। फिशिंग हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गा पालन हो गया, कोई भी पालन आ जाए सब किस में आएगा, प्राइमरी में आएगा। सेकेंडरी में बेटा क्या आता है, सेकेंडरी में आती है इंडस्ट्री। सेकेंडरी में बेटा क्या आती है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मतलब समझ गए, उद्योग। सारी इंडस्ट्री क्या में आएंगी, सेकेंडरी में। इंडस्ट्री तो
एकदम समझ जाना, सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, इंडस्ट्री सेकेंडरी, इंडस्ट्री सेकेंडरी, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडस्ट्री सेकेंडरी, खत्म। ठीक है, अब बचा जो भी कुछ बचेगा सब टर्सरी में आएगा। कैसे सर? अरे सर, बैंक हो गया, रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, क्लर्क हो गया, नाई हो गया, मोची हो गया, सारी सर्विसेज किस में आएंगी? टर्सरी में आएंगी। खत्म करो। मेरा भाई प्राइमरी पता चल गया, सेकेंडरी पता चल गया, तो बच्चा कुछ सब काय में आएगा? टर्सरी में। अच्छा ठीक है सर, बढ़िया, समझ में आ गया। हाँ, कोई दिक्कत? कोल्ड स्टोर, अरे सर टर्सरी में आएगा। ठीक है, बैंक टर्सरी में आएगा। कोई भी हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर, मैं काय में हूँ? टर्सरी में। खत्म करो, बस टेंशन ही नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोग किस सेक्टर में काम कर रहे हैं? तो भैया सीधी बात कह रहे हो सर, सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। ठीक है सर। अगला, व्हाट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ, व्हाट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? हाँ, बड़े सीधा क्वेश्चन है। एब्रिविएशन में शॉर्ट फॉर्म बता दो। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? अब तुम्हारा नाम भाई कुछ भी होगा, फलाने फलाने सिंह, फलाना ये। अब घर में आके तुम्हारा नाम क्या हो जाता है? छोटा मोटा, छोटू मोटू हो जाता है कि नहीं हो जाता? वही चीज़ वही पूछ रहा है कि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का छोटू मोटू नाम क्या है? इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं IT। क्या कहते हैं? IT। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में क्या कहते हैं? IT। बस। चलो आगे। बेटा मैं बोल रहा हूँ, तुम तो सीखते चलना, लिखते चलना। पर कैपिटा इनकम इज आल्सो नोन एज, पर माने प्रति, कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को और क्या कहते हैं? देखो, प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझ रहे हो, जो हर एक व्यक्ति कमाता है उसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को हम और क्या कहते हैं? तो बेटा हम पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज इनकम कहते हैं। एवरेज इनकम, एवरेज इनकम का मतलब क्या होता है? औसत आय। अब बच्चों तुम मेरे को यही बात बता कि इंडिया में कितने सारे लोग रहते हैं? क्या आप सबके घर जा जाके या सबसे पता कर सकते हो कि आप कितना कमाते हो? नहीं ना। तो फिर हम पर कैपिटा इनकम को क्या कहते हैं? एवरेज इनकम कहते हैं। कि हम ये निकालते हैं, एक रेशियो करके निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? देखो, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला भी पूछ सकता है तुमसे। क्या होता है पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला? देखो बेटा, टोटल इनकम, हमारे देश की टोटल इनकम ले लेते हैं हम लोग। टोटल हमारे देश की कितनी इनकम आई, अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, जब हम ये करते हैं, पूरी इनकम में डिवाइड दे देते हैं कि पूरी पॉपुलेशन का, तो हमें क्या मिल जाती है? पर कैपिटा इनकम मिल जाती है, PCI, पर कैपिटा इनकम, है ना। अब बेटा देखो, पूरी आबादी और पूरी इनकम डिवाइड करोगे तो ये एवरेज ही आएगा। क्यों बेटा? मान के चलो कोई तो कमाता है, कोई बिल्कुल भी नहीं कमाता, लेकिन इस रेशियो के हिसाब से तो उसके भी हिस्से में कुछ ना कुछ रुपए चले जाएंगे। तो ये एवरेज हो गया कि नहीं हो गया? औसत सॉरी। हाँ, तो पर कैपिटा इनकम को हम लोग बेटा क्या कहते हैं? एवरेज इनकम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या है? टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आराम से सुनते रहो, सब हो जाएगा। ज़्यादा नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लेना। थोड़ा थोड़ा जितना तुम पढ़ पाओ उतना ही बता देना। इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेक्टर? अभी मैंने पढ़ा ना, इकोनॉमी कितने सेक्टर में डिवाइड होती? 3। खत्म, है ना। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में क्या आता है सर? एग्रीकल्चर। सेकेंडरी में इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब इनको छोड़ के सब कुछ कहाँ में आएंगे? टर्सरी। टर्सरी में आती है सारी सर्विसेज, इसलिए उसे टर्सरी को क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। इंडस्ट्री आती है सेकेंडरी में, इसीलिए सेकेंडरी को कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर। हाँ, बैंक चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती हैं। देखो, बैंक क्या करती हैं? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब बैंक ज़्यादा ब्याज लेती है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, काय पे बैंक ब्याज लेगी सबसे ज़्यादा? आप सीधी बात दो, बैंक ज़्यादा ब्याज किस पे लेगी? सीधी बात है सर, लोन पे। किस पे बेटा? लोन पे। तो बैंक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे चार्ज करती है? लोन पे, सेविंग के कंपैरिजन में। अब बेटा ये बैंक की चालाकी है कि बैंक, अगर अपन बैंक में पैसा जमा करने जाएंगे ना तो अपन को ब्याज कम देगी, लेकिन अगर अपन बैंक से लोन लेके चले गए तो अपन को ब्याज लोन पे अपन को ब्याज देनी पड़ी ज़्यादा। ये बैंक का ही तो सोर्स होता है इनकम का, है ना। और बैंक अपनी पूरी जमा का कितना % क्या क्या करती है? देखो, जैसे मान के चलो बैंक है, बैंक क्या करती है? अपनी टोटल सेविंग का 85%
अपनी टोटल सेविंग का 85% किसके लिए दे देती है, लोन के लिए दे देती है, लोन एक्टिविटी के लिए दे देती है। और अपनी टोटल सेविंग का 85% लोन पे दे दिया और रिमेनिंग 15% को वो क्या कर रखती है अपने पास, सेविंग के तौर पर रखती है। जैसे तुम हम गए ना तो निकालने के लिए चाहिए जमा करने वाला, वो 15% रखती है और बचे 85% को क्या कर देती है, लोन के तौर पर उठा देती है। बैंक का फीचर है, ध्यान रखना। क्लियर है। आगे, विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड। अब देखो इकोनॉमी का कौन सा सेक्टर है जो कुछ बनाता नहीं है, कोई भी सामान प्रोड्यूस नहीं करता। अब देखो बेटा, इकोनॉमी का सेक्टर मैंने बताया 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है, 3 सेक्टर थे। प्राइमरी में तो गुड्स बन रहा है ना, एग्रीकल्चर। प्राइमरी में क्या थी, एग्रीकल्चर, अनाज आता है कि नहीं आता। सेकेंडरी में क्या है, इंडस्ट्री। बोलो भाई, अनाज वहाँ जाके क्या बनता है, गेहूँ बनता है यहाँ गन्ना उगाया और गन्ने से शक्कर कहाँ बनेगी, इंडस्ट्री में बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी। अब टर्सरी में बेटा, टर्सरी में कोई कुछ नहीं चीज़ बनता। टर्सरी में क्या आती है, सर्विस आती है। टर्सरी में क्या आती है, सर्विस आती है। जैसे यहाँ बन गई शक्कर, देखो यहाँ गन्ना, यहाँ गन्ने से क्या बनी, शक्कर, इंडस्ट्री में। अब वो शक्कर हमारे घर तक आएगी तो वो किस वजह से आएगी, टर्सरी सेक्टर की वजह से आएगी। क्यों, क्योंकि टर्सरी सेक्टर में ही तो आती है आपके ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेन, रेल, सब टर्सरी में आते। तो इसने तो कुछ बनाया नहीं ना, क्यों, इसने कुछ बनाया तो नहीं। तो कौन सा सेक्टर जो कुछ नहीं बनाता, टर्सरी सेक्टर। पर है इंपॉर्टेंट बेटा, ये मत सोचना कि इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। बनाता नहीं तो क्या है जी, मदद तो करता है, क्योंकि तीनों सेक्टर बेटा इंटरडिपेंडेंट है। क्या है बेटा, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भर। वो सॉरी, एक दूसरे पर निर्भर है, आत्मनिर्भर नहीं, एक दूसरे पर निर्भर है तीनों सेक्टर। ध्यान रखना, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो आपको जवाब क्या मिलेगा कि भैया बताओ कि कौन सा सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स। तो आंसर होगा बेटा टर्सरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, टर्सरी सेक्टर। आगे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन, भारत की नई इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाई गई थी। देखो बेटा आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि भारत में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, 1991 में आई थी। कब आई थी, 1991 में आई थी। इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखना, भारत की नई इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी, 1991 में आई थी। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब हमारे यहाँ रिफॉर्म हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारे यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे, हम नए तरीके से अपनी इकोनॉमी चलाई थी 1991 में। ठीक है, ऐसे याद करना। चलो आगे, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इज़ नॉन एज, मतलब इस पूरे विश्व को तेज़ी से जोड़ने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं। जैसे ये पूरा विश्व है, अब इस पूरे विश्व को तेज़ी से एक दूसरे के साथ क्या कर दो, जोड़ दो, पूरा विश्व एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। अभी मैंने बोला ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन एक क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से पूरा विश्व एक दूसरे से आपस में जल्दी क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। बस समझ में आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया, टेंशन ना लो, बस थोड़े थोड़े क्वेश्चन है ना, अभी बस होता है, बस चेंज इतना कराऊंगा बस जितना तुम समझ पाओ। ग्रामीण बैंक, और जितना लिख लेना अच्छे से, ग्रामीण बैंक इस्टेब्लिश्ड बाई, ग्रामीण बैंक किसके द्वारा बनाएगी। देखो ये बांग्लादेश में पूछा जा रहा हूँ, कहाँ पूछ रहे हैं, बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में ही सबसे बड़ा नेटवर्क है किसका, ग्रामीण बैंक का। बांग्लादेश में ही सबसे बड़ा नेटवर्क है किसमें, ग्रामीण बैंक का। ध्यान रखना, तो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का गठन करने का श्रेय किसको जाता है, तो ये गठन किया था 1970 में। ठीक है, और ये किसने किया था, ये शुरुआत की थी मोहम्मद यूनस ने। किसने की थी, मोहम्मद यूनस, एक व्यक्ति थे, इकोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम क्या था, मोहम्मद यूनस, बांग्लादेश के व्यक्ति थे। 1970 में इन्होंने क्या किया कि वो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का गठन किया। बांग्लादेश में किसका गठन किया, ग्रामीण बैंक का गठन किया। और इनकी ग्रामीण बैंक से सबसे ज़्यादा लोन लेने वाला कौन है, इनकी ग्रामीण बैंक से सबसे ज़्यादा लोन लेने वाले कौन है, डेप्टर कौन है, वीमेन है। कौन है बेटा, वीमेन्स हैं, महिलाएं। इनकी बैंक से सबसे ज़्यादा लोन कौन को मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, पेपर पढ़ो तो पेपर में हिंदी में भी लिखा होता है, वो हिंदी जरूर पढ़ना, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ग्रामीण बैंक किसने बनाई, मोहम्मद यूनस ने। किसने बनाई बेटा, मोहम्मद यूनस ने। कब बनाई, 1970 में बनाई। कहाँ बनाई, बांग्लादेश में बनाई। कहाँ बनाई, बांग्लादेश में बनाई। इस बात को लेकर इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, मोहम्मद यूनस को। क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ भी मिला था। कब मिला था नोबेल प्राइज़ इन्हें, 2006 में। आगे बढ़ते हैं।
ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर डैश ऑन ईच अदर। सारे सेक्टर इकोनॉमी के एक दूसरे पर क्या है बेटा, इंटरडिपेंडेंट। क्या कहा मैंने, अभी भी कहा था, इंटरडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। इकोनॉमी के सारे सेक्टर एक दूसरे पे क्या है बेटा, इंटरडिपेंडेंट है। क्या बेटा, इंटरडिपेंडेंट है। क्लियर हो गई? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर फाउंड इन एग्रीकल्चर। खेतीबाड़ी में, एग्रीकल्चर में कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देती है, ये बताओ आप। देखो बेटा, खेतीबाड़ी में आप एक चीज़ देखते होगे, जैसे कहीं खेतीबाड़ी होती हो गांव में, जैसे एक घर के 5 लोग हैं, 5-6 लोग हैं घर में, ठीक है। तो आप हमेशा एक बात देखना, खेती में 5 और 6 लगे होंगे। कितने भी लगे होंगे, 5 और 6 लोग खेती में काम कर रहे होंगे, ठीक है। रियलिटी होती है कि नहीं होती गांव में, आप देखना कि जितने भी लोग होंगे घर में, वो सब उसी खेती में लगे होंगे। और खेती मात्र 1 बीघा 2 बीघा, खेती मान लो 2 बीघा या 3 बीघा है। अब 2-3 बीघा में 5 लगे हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट कितने की थी, 2 बीघा के लिए मात्र हमें चाहिए 2 लोग, या 1 जना कर सकता है मैनेजमेंट, 1 से 2 लोग 2 बीघा में काम, लेकिन लगे 5 हैं। तो बचे हुए 3 लोग तो क्या होगा, बेरोजगार होगा कि नहीं होगा। काम कर रहे हैं पर वो उन रियलिटी में वो काम उनका है नहीं, काम मात्र 2 लोगों का था। तो ऐसी बेरोजगारी खेती में सबसे ज़्यादा है। ध्यान रखना, खेती में कैसी बेरोजगारी है, जिसमें काम तो कर रहे हैं लोग पर रियलिटी में काम उनका है नहीं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को कहते हैं डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरीके की बेरोजगारी को क्या कहते हैं, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, छिपी हुई बेरोजगारी, डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर है बेटा? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज, सेकेंडरी सेक्टर को और क्या कहते हैं, मैंने अभी बोला सेकेंडरी में क्या आती है, इंडस्ट्री। तो सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को क्या कहते हैं बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, टर्सरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज, और टर्सरी सेक्टर को क्या कहते हैं, टर्सरी सेक्टर में बेटा आती हैं सारी सर्विस। क्या आती हैं, सर्विस। तो टर्सरी सेक्टर को क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर। क्या कहते हैं बेटा, सर्विस सेक्टर। टर्सरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। ठीक है, आगे बस इतना कराते हैं, बस तुम 15 50 लोगे, ठीक है। 15 लिख लेना अच्छे से, हैं मेरे साथ मेहनत करते रहना और कमेंट करना, हाँ सर हमने 15 आपने बताई, याद कर ली, हमने लिख ली। हाँ, लिखना ज़रूर है, तभी तुम याद करोगे, वरना सुन के काम नहीं चलेगा। और जितना हो सके जिनको नहीं पता है उनको बताओ, उनको भी बताओ, ठीक है। कर भला तो हो भला। कनेक्टिंग द मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज़ कॉल्ड, जब विश्व की बहुत सी देश आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। क्या कहते हैं, फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड। क्या कहते हैं बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब देश की बहुत सारी कंट्रियां आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, किसके माध्यम से जुड़ती हैं, ट्रेड से, तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो 15 मैंने आपको करा दिए, अब आगे के मैं आपको कल कराऊंगा। तब तक आप इसे लिखते रहें, पढ़ते रहें, याद करते रहें। और हाँ, जिसको नहीं पता उसको शेयर कर देना अच्छे से, जो ले भैया क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है, इसी को फॉलो कर ले, काम हो जाएगा। ठीक है, और टेंशन फ्री रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।